अभी मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था एक्सरसाइज 1.1। उसमें मैंने देखा आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो भी मैंने कहा लाओ 2.2 भी डाल देते हैं यार। कम से कम तुम्ही लोगों का भला होगा, लॉकडाउन में कम से कम फायदा उठा लो यार। यहाँ देखो हम लोग पहले एक्सरसाइज 1.2 कराने से पहले कल जो मैंने लास्ट में जो मैंने वीडियो डाला हुआ था, उसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था और फैक्टर ट्री के बारे में भी बताया था। फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। बशर्ते उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं वो चीज़ हमारे पास आती है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या करा है, एक एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट द प्राइम फैक्टर 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इसमें से मैं दो करता हूँ, बाकी तुम अपना करना। जैसे यहाँ पे देखो हमने 140 लिखा, फर्स्ट वाले की अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा 140। ठीक, 140 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 140 को हमने लिया, जैसे हम एलसीएम क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे थे। यहाँ आया 2 7 आ गया और यहाँ पे हमने किया 235 हो गया। फिर यहाँ देखो 5 7 हो गया और 7 1 हो गया, यही आया। तो 140 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 बार 2 हो गया और फिर 5 हो गया और फिर यहाँ 7 हो गया। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसको हमें ट्री फैक्टर ट्री में अगर हम करते हैं तो देखो कैसे करोगे। यहाँ पे लिखा 140 लिखा, इसके दो हमने करी, एक पहला हमारा हो जाएगा कितना 2, फिर दूसरे वाले में यहाँ पे 70 आएगा, फिर 70 को 2 करोगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, देखो 70 यहाँ पे हमारा 5 हुआ, यहाँ पे पहले 2 आएगा, 2 के बाद फिर यहाँ पे कितना आया तुम्हारा 35 आ गया। फिर 35 का जब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो एक हमारा यहाँ पे 5 होगा और दूसरा हमारा 7 आ गया। 7 का ब्रेक करोगे तो यहाँ देखो ये 7 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया, पहले का पहला पार्ट हो गया। यानी 140 को देखो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया और इसको हम ये जो हमने मेथड दिया है इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। ये हमारा हो गया फैक्टर ट्री है। ये देखो फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करें, ये बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर ऐसे दे देगा और बोलेगा मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर तुम्हें बताना होगा। तो इस तरह से बना देगा, बीच के नंबर को वो गायब कर देगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जो फोर्थ वाला हमारा है, फोर्थ वाले में करा है 5005 है। 5005 का अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो देखो पहले हमने 5005 लिखा। इसका अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हम इसको 5 से करेंगे, 5 से जब जाएगा तो 1001 आएगा। फिर दूसरा देखो इसका फैक्टर 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आया और 7 4 जा 28 और 2 बचा तो 7 3 जा। अब ये देखो किससे जाएगा, ये हमारा 11 से जाएगा, 11 1 जा, 11 3 जा, फिर ये 13 से गया, गया कि नहीं गया भाई, ये आ गया। यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारा 5005 को लिख सकते हो 5 × 7 × 11 × 13, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसी को हमने क्या करना है, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर ट्री में अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे देखो पहले हमने लिखा यहाँ पे 5005 लिखा, इसके हमने दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 5 आया, 5 से डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है 1001 बच रहा है। इसके दो पार्ट फिर करेंगे, एक पार्ट में हमारे पास यहाँ पे कितना आया 7 आया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 143 आया। 143 के दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट में बेटा हमको मिला 11 और दूसरे वाले पार्ट में हमको मिला 13 मिला। फिर 13 के हम दो पार्ट करेंगे, एक हमारा 13 हो जाएगा और एक हमारा 1 हो जाएगा। यानी देखो हम इसी तरह से करते हैं, ये जो फैक्टर ट्री करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारी बात एक ही होती है। इस तरह से अगर हम करेंगे थोड़ा कॉपी में देखने से इसका लुक थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन सीबीएसई में इसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। यानी आप इसको रिप्रेजेंट करो, थोड़ा इस तरह से करो, कॉपी देखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगेगी और आपके क्या होंगे अच्छा उसको कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने छोड़ रखे, ये आप उसको खुद करिएगा। ठीक बेटा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास आ गया। तो दूसरा क्या है, क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये तो हमारा फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा 26 है एंड 91 है। अब 26 का अगर हम करना चाहते हैं भाई तो देख लो 26 को कैसे कर सकते हो भाई। 26 है, इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो देखो 2 से जाएगा, यहाँ पे 13 आया, 13 2 जा तुम्हारा 26 होता है और 13 से करा 1 आ गया। फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे 91 है तो 91 को अगर हम करते बेटा तो यहाँ देखो किससे जाएगा 91 है, तो 91 इसका फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 7 से पहले जाएगा, तो यहाँ जाएगा 13 और यहाँ तुम्हारा कितना आया 13 1 जा हो गया।
यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे लिखे 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हमने 91 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम एचसीएफ अगर लेते हैं तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो कॉमन होता है, तो कॉमन हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है 13 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 13 हो गया। एलसीएम की बात अगर करते हैं तो जो कॉमन होगा वो तो एक ही बार लिखेंगे, तो कॉमन हमारा ये हो गया इंटू 2 इंटू 7 ये आ गया, तो 13 टू जा 26 इंटू 7, तो 7 6 जा कितना होगा 42, यहाँ कैरी आया 4 और 7 टू जा 14, 14 में जब 4 हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18 आएगा। यानी यहाँ पे देख लो 7 6 जा 42, 4 आया, 7 2 जा 14, 4 18, ये हमारा आ गया। अब हम इसे वेरीफाई जब करेंगे तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, हमें एलसीएम और एचसीएफ हमारा मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, या हमारा होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम की जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो एलसीएम हमारा कितना रहा 182 आ रहा है, और इनटू एचसीएफ की बात अगर कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो यहाँ देखो ये 26 है और यहाँ 91 हो गया। अब हमने क्या करना होगा, इनका हम पहले प्रोडक्ट निकाल लें 26 और 91 का। पहले तो हम 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आता है। मल्टीप्लाई करना भी सीख लो कैसे करना होता है। जैसे यहाँ देखो हमने 3 2 जा 6 लिखा, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 और 2 5 कर दी, 1 2 जा 2 आ गया, 1 8 जा 8 आ गया, 1 1 जा 1। हम तो चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें बता रहे कि एग्जाम में गलती ना करना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करो। यहाँ देखो 6 आ गया, यहाँ 6 हो गया, 8 5 कितना आया 13, और यहाँ पे 2 यानी 2 3 6 6 ये आ गया। फिर हम यहाँ पे 26 और 91 का जब हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ 26 आ गया, 9 6 जा 54 5, और 9 2 जा 18, 18 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 23 होएगा। तो यहाँ देखो 2 3 6 6 हो गया कि नहीं हो गया। यानी यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, इसका जब मल्टीप्लाई किया 2 3 6 6, ये इज इक्वल टू 2 3 6 6 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ लिखोगे हेंस, ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई, ये हमारा क्या हो गया। इसी तरह से आप और क्वेश्चन आप इसके कर लीजिएगा, मैं आपको मेथड आपको बता दिया कि ये आपका होगा, ठीक भाई। अब 1.2 में हम यहाँ रहे, 1.2 आपको बता रहे, 1.2 में यहाँ पे करा है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहली चीज यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, जब यहाँ हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बाकी पार्ट आप अपना करते रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा मस्त मस्त है, जैसे होता नहीं तू चीज बड़ी मस्त मस्त वाला है। यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे अगर हम 17 को अगर हम यहाँ पे इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 17 हो सकता है, दूसरा तो होगा नहीं भाई। हमने क्या लिखा 1 इंटू 17 ले ली। देखो जब 23 का जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो 23 का भी इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी यहाँ पर भी 1 इंटू 23 आ सकता है, और 29 की जब हम बात करेंगे तो ये भी 1 इंटू 29 होगा कि नहीं होगा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई भाई, हमने कुछ किया नहीं भाई। यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या हो गया 1 इंटू 17। एक चीज हम जानते हैं जब फैक्टर नहीं होता तो 1 है, 1 तो जैसे यूनिवर्सल है, जैसे वाटर होता है, केमिस्ट्री में हम जाते हैं तो केमिस्ट्री में कहते हैं वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। उसी तरह से मैथ में 1 क्या है, वो किसी के साथ लगा दो उसी की तरह हो जाता है, यानी अगर किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसी की वैल्यू आने लगता है। यानी कहने का मतलब हो गया 1 इंटू 17 1 इंटू 23 हमने कर दी। अब यहाँ पे बात आके फंसती क्या है, हमें निकालना क्या है एलसीएम। अब देखो जब हम एलसीएम की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे एलसीएम तो हमारा आया, पहले तो हम एचसीएफ ले लें। एचसीएफ बोले तो क्या आएगा, इनमें देखो तीनों में कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब 1 आ गया। इतनी चीजें समझ में आ गई सबको। एलसीएम की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो एलसीएम में देखो क्या जाएगा 17 23 और 29, इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमको मिलेगा, करके आप देख लेना
1133 ये चीज हमारा होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ अगर हम यहाँ पे बात अगर यहाँ करते हैं तो बात में हमको यहाँ पे पता ये चल रहा है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि 17, 23 एंड 29 ये चीज अपने पास है। 17 का फैक्टर करा, 23 का किया, 29 का किया, और उसके बाद जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, एचसीएफ आ गया, और एलसीएम जो है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानते हो, गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9 है, इसका एलसीएम निकालना है। ये अभी 18 में आया था, 17 में आया था, 16 में आया था, 15 में, 12 में, और इसके बाद 10 में। अब सोच लो सीबीएसई में इतना आया हुआ है भाई, अब सोचो क्या क्या है, ये कौन सी बला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है, ये आएगा तो आपका हो सकता है इस साल भी आ सकता है। अब यहाँ देखो पहली चीज हमने क्या लिखा, एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमको निकालना है। अभी हमें पता था क्या फार्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब हो गया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर को हम देख रहे हैं 306 और सेकंड नंबर 657 है। यहाँ पे एचसीएफ की बात करते हैं तो 9 हो गया, इनटू एलसीएम हमने ये ले लिया भाई। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोले तो यहाँ पे देखो 306 और 657 ये अपना आ गया। अब जब हम एलसीएम की बात जब यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 306 इंटू 657 और अपॉन यहाँ पे 9 आ गया। 9 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो देखो 9 1 जा 9, 9 7 जा कितना होगा 63, और 9 देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 से अगर हम इसको डिवाइड करके देखें क्या ये 9 से जा रहा है, पहले चेक कर लो। देखो 9 7 जा 63 आया, 63 में 2 आया, फिर 9 3 जा 27 हो गया। देखो भाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप खुद चेक कर सकते हो भाई। 9 से किया, 9 7 जा 63 भाई, 2 रिमेनिंग आया 27 हुआ, तो 9 3 जा 27। अब जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करके आप देख लेना कितना आएगा। 306 को 73 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 3 3 8 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम एक चीज और देख लें, यहाँ पे और तो नहीं कुछ करा है, यहाँ नहीं और कुछ नहीं करा है, क्वेश्चन नंबर 4 में यही चीज कह रही थी, तो इसका मतलब हो गया। अब इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन अगला क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये या क्या है, 18 17 16 15 12 और 10 इसमें ये पूछा जा चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन है। सेकंड में देयर इज ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हो गया, एक तुम्हारा पाथ है जो इस तरह से होगा, राउंड होगा इस तरह से, ऐसे ऐसे तुम्हारा पाथ है। ठीक, सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। यही है, यहाँ पे सोनिया है, यहाँ देखो यहाँ सोनिया है, एक चक्कर ऐसे लगा रही हैं ऐसे करके, और फिर ये यहाँ पर आ रही हैं, तो ये कितना टाइम ले रही थी, ये जो थी इनका जो टाइम था वो 18 मिनट हो रहा था, ये 18 मिनट लिया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, राउंड द 1 फील्ड वाइल द रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। और फिर जब यहीं से इसी पॉइंट से जब रवि चला, ये रवि, तो ये क्या कर रहा है, यही चीज को ये ले रहा है, तो ये इतना लेने पे ये 12 मिनट ले रहा है। तो कह रहा है दोनों कितने देर के बाद आपस में मिलेंगे, इट मीन क्वेश्चन ये कर रहा है, इट मीन यहाँ पे कह रहा है द सेम टाइम एंड गो टू द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये तुम्हारा है। यहां हम पहले लिखेंगे टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय, कौन है ये, कहां गई, सोनिया जी। देखो अब ये सोनिया माने वो सोनिया नहीं है, ठीक है, सोनिया एक जो है लड़की है जो दौड़ रही, स्पोर्ट्समैन होगी। ये नहीं कि सोनिया का मतलब तुम किसी पर्टिकुलर किसी को ले लेना, वहां नहीं है। यहाँ सोनिया कितना लिया इन्होंने, 18 मिनट ये लिया। फिर टाइम टेकन बाय रवि, इन्होंने कितना लिया, 12 मिनट, 12 मिनट है ना भाई, ये आ गया।
अब हमें क्या करना होगा, कह रहा है कि वो कितनी देर बाद, कह रहा है यहाँ देखो, गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन। तो दे यहाँ में लिखेंगे, दे मीट अगेन कितने टाइम में, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। इनका जब एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आया, यहाँ पे जब हम 18 को लेते हैं तो 18 को क्या लिख सकते हो, 2, ये लिखा, 2 इंटू थ्री, 2 3 जा 6, 3 जा 18 आ गया। फिर हम 12 की बात अगर करते बेटा तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये चीज हमारा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, ये पहली चीज हमने देखो 18 को हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा, 18 को हमने लिखा हुआ है देखो, 18 का लिखा 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, 12 को हमने लिखा 2 इंटू टू इंटू, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। हमें एलसीएम जब निकालना है तो देखो हमने 18 को हमने क्या लिखा यहाँ पे, 2 इंटू थ्री लिखा, और हमने 12 को हमने देखो क्या लिखा यहाँ पे, जो 12 है इसको हमने लिख दिया 2 इंटू टू इंटू थ्री कर दिया। अब इनका हमें एलसीएम जब लेना होगा तो एलसीएम हमारा क्या चीज आया, देखो यहाँ 2 आ गया, अब यहाँ हमने लिखा 2 लिखा, फिर यहाँ हमने देखो यहाँ 3 आ गया, यहाँ हमने लिखा 3 लिखा, फिर देखो 2 और 3 ये रिमेनिंग बचा, इसको लिख दिया। यानी कहने का मतलब हमारे पास आ गया 2 3 जा 6, 2 जा 18। यहाँ देखो कितना आ रहा है, यहाँ पहली चीज देखो 2 आ गया, और यहाँ 3 आ गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 आ गया। तो यहाँ आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे दे मीट आफ्टर 36 मिनट। यहाँ पे आफ्टर 36 जो मिनट होगा, यहाँ पे मिनट, ये क्या होगा, दे मीट, ये कितने देर के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे, वेर दे कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, यानी 1 राउंड पे जब होगा। अब इसके बाद अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, अभी हम आपको जो है इसके बाद क्वेश्चन 6 हम कराने जा रहे हैं। 7 में देखो हमने यहाँ पे तुम्हें बता दिया, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा ही जाता है बोर्ड में। ठीक भाई, तो तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई द 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर का कंपोजिट नंबर ये तुम्हारा है। अब यहाँ पे पहले नंबर हमारा क्या आता है, कंपोजिट और प्राइम नंबर। दो चीजें आती है, प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड वन इज नोन एज अ प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की जब हम बात करेंगे तो हमारा 2 होगा, और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, विच नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हमारा होता है। ये अपने दिमाग में हमें फीड करना होता है, कंपटीशन में भी काम आता है। अब यहाँ पे हमने यहाँ लिखा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखो 13 देखो इसमें कॉमन है, कर दिया, 7 इंटू 11 ये ली, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ 1 आएगा बेटा, यहाँ 1 यहाँ पे आ गया 1 आया, यानी आ गया 13। और यहाँ देखो 77 और प्लस 1 तो आ जाएगा कितना, 13 इंटू 78 होगा। अब 13 इंटू 78 होगा, हमें लाना कंपोजिट नंबर है, तो यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या होगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज फैक्टर ऑफ किसका होएगा, 13 का, देयर फोर इट इज कंपोजिट नंबर। ये अपने पास आ गया बेटा। ठीक, अब इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, इसमें से हमने 5 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हमारा आ गया। यहाँ देखो 5, 7 6 जा 42, और इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1, इसका जब हम यहाँ पे करेंगे तो 5, इसको जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1008 आएगा, प्लस 1 आ गया, तो यहाँ जाएगा 5 इंटू 1009, ये चीज हमारी यहाँ पे आ गई। जब 5 इंटू 1009 हो गई तो इट इज नॉट अ प्राइम, यहाँ पे लिखोगे इट इज नॉट अ प्राइम, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि because it is a factor of
फैक्टर ऑफ 5। जब ये फैक्टर 5 का हो रहा है तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। यानी ये दोनों जो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया कि बोथ हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। अब आप लोगों को जब हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो लोड करूंगा। अब मैं कुछ दिन में ये 10th का एक चैप्टर हो जाए तो फिर मैं 9th का भी वीडियो लोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक बेटा, ओके बाय।